तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण इसकी प्रश्नावली 9.4 करेंगे। प्रश्न 1, द्विपदों को गुणा कीजिए। भाग 1 करते हैं। इसमें द्विपद दिए गए हैं, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। 2x धन 5 इसको गुणा करना है 4x ऋण 3 से। बच्चों, वितरण नियम से हम इसको ऐसा लिखेंगे। पहले व्यंजक में 2x धन 5 है और दूसरे व्यंजक में 4x ऋण 3 है। पहले व्यंजक के पहले पद को लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे दूसरे व्यंजक से 4x ऋण 3 से। पहले व्यंजक का दूसरा पद धन 5 है, इसको लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे दूसरे व्यंजक से 4x ऋण 3 से। बच्चों, यहाँ पर हमने जो वितरण नियम है यह a धन b दूसरे कोष्टक में c धन d है, तो इसको हम यानी a को c धन d से गुणा करेंगे, धन b को c धन d से गुणा करेंगे। अब इसको आगे हम a गुणा c यानी ac धन a गुणा d ad लिखेंगे, धन b गुणा c bc लिखेंगे, धन b गुणा d bd लिखेंगे। तो बच्चों, अब यह गुणनफल आगे 2x को दूसरे व्यंजक 4x ऋण 3 से गुणा करेंगे, तो यह 2x गुणा 4x ऋण 2x गुणा 3 हो जाता है। अब धन 5 को 4x ऋण 3 इस व्यंजक से गुणा करेंगे, तो यह धन 5 गुणा 4x धन 5 गुणा ऋण 3 हो जाता है। अब बच्चों, इसको आगे हम 2x गुणा 4x, 2 को 4 से गुणा करेंगे पहले, तो यह 8 x गुणा x का वर्ग होगा, ऋण 2x गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करते हैं 6 आता है, इसके साथ हम x लिखेंगे, 2x गुणा 3 यह 6x होगा, धन 5 गुणा 4x, 5 गुणा 4 20 होता है, इसके साथ x लिखेंगे, 5 गुणा 4x 20x होता है, धन 5 गुणा ऋण 3 यह ऋण 15 होगा, धन 5 गुणा ऋण 3, धन को ऋण से गुणा करते ऋण आता है, तो यह ऋण 15 होगा। बच्चों, इसको हम 8x का वर्ग, अब ऋण 6x धन 20x, तो यह धन 14x आता है, धन ऋण 15, इसको हम ऋण 15 लिखेंगे। तो बच्चों, भाग 1 हमने पूरा कर लिया है। 2x धन 5 गुणा 4x ऋण 3 यह 8x का वर्ग धन 14x ऋण 15 होगा। यह बच्चों इस भाग का उत्तर होगा। अब हम भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमने y ऋण 8 इसको गुणा करना है 3y ऋण 4 से। तो बच्चों, इसको लिख लेते हैं, y ऋण 8 गुणा 3y ऋण 4। इन दोनों द्विपदों को हम कोष्टक में लिखेंगे। अब वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि y को 3y ऋण 4 से गुणा करेंगे और ऋण 8 को 3y ऋण 4 से गुणा करेंगे। बच्चों, इसको आगे हम वितरण नियम से y कोष्टक 3y ऋण 4, इसको हम y गुणा 3y लिखेंगे, ऋण y गुणा 4 लिखेंगे, ऋण 8 कोष्टक 3y ऋण 4 को हम ऋण 8 गुणा 3y ऋण 8 गुणा ऋण 4 लिखेंगे। बच्चों, इसको आगे सरल कर लेते हैं। y गुणा 3y यह 3y का वर्ग होगा, ऋण y गुणा 4 यह 4y होगा, ऋण 8 गुणा 3y यह ऋण 24y होगा, ऋण 8 गुणा ऋण 4 यह धन 32 होगा, क्योंकि ऋण गुणा ऋण धन होता है। 8 गुणा 4 32 होगा। बच्चों, इसको आगे हम 3y का वर्ग ऋण 4y ऋण 24y यह ऋण 28y होगा, धन 32। तो बच्चों, भाग 2 का उत्तर 3y का वर्ग ऋण 28y धन 32 होगा। भाग 3 करते हैं। इसमें हमें गुणा करनी है 2.5 L ऋण 0.5 M, इसकी गुणा करनी है हमने 2.5 L धन 0.5 M से। बच्चों, वितरण नियम से हम इसको 2.5 L कोष्टक 2.5 L धन 0.5 M ऋण 0.5 M कोष्टक 2.5 L धन 0.5 M लिख सकते हैं। तो बच्चों, 2.5 L के बाद यह गुणा हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यह 0.5 M के बाद यहाँ पर गुणा लिख सकते हैं। अब हम
वितरण नियम से 2.5 L गुणा 2.5 L 0.5 M को 2.5 L गुणा 2.5 L धन 2.5 L गुणा 0.5 M लिखेंगे। ऋण इसको हम 0.5 M गुणा 2.5 L ऋण 0.5 M गुणा 0.5 M लिखेंगे। अब इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। 2.5 L गुणा 2.5 L 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो यह 6.25 होता है। L को L से गुणा करते हैं तो L का वर्ग होता है। धन 2.5 को 0.5 से गुणा करते हैं तो यह 1.25 आता है। L को M से गुणा करते हैं तो L M आता है। ऋण 0.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो यह 1.25 आएगा। M को L से गुणा करेंगे तो ML आएगा। ऋण 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे 0.25 आएगा। M को M से गुणा करेंगे तो M का वर्ग आएगा। बच्चों यहाँ पर 1.25 LM से 1.25 ML कट जाता है, क्योंकि 1.25 LM और 1.25 ML इसको हम 1.25 LM लिख सकते हैं। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो यह कट जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने से यह शून्य आता है। तो अंत में हम इसको 6.25 L का वर्ग ऋण 0.25 M का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों भाग 3 के लिए यह उत्तर होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। अब भाग 4 में हमें गुणा करनी है a धन 3b की x धन 5 से। बच्चों वितरण नियम से इसको हम a गुणा कोष्टक x धन 5 धन 3b कोष्टक x धन 5 लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम a गुणा x धन 5 को वितरण नियम से a गुणा x धन a गुणा 5 लिख सकते हैं, और धन 3b गुणा x धन 5 को इसको हम वितरण नियम से धन 3b गुणा x धन 3b गुणा 5 लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम a गुणा x ax लिखेंगे, धन a गुणा 5 इसको 5a लिखेंगे, धन 3b गुणा x इसको हम 3bx लिखेंगे, धन 3b गुणा 5 3 गुणा 5 15 होता है तो इसको हम 15b लिखेंगे। तो बच्चों भाग 4 का उत्तर ax धन 5a धन 3bx धन 15b होगा। बच्चों अब भाग 5 करते हैं। भाग 5 में हमें गुणा करनी है 2pq धन 3q का वर्ग। इसकी गुणा करनी है हमने 3pq ऋण 2q का वर्ग से। बच्चों वितरण नियम से इसको हम 2pq गुणा 3pq ऋण 2q का वर्ग लिखेंगे, धन 3q का वर्ग गुणा कोष्टक 3pq ऋण 2q का वर्ग लिखेंगे। इसको आगे हम वितरण नियम से 2pq गुणा 3pq धन 2pq गुणा ऋण 2q का वर्ग धन 3q का वर्ग गुणा 3pq धन 3q का वर्ग गुणा ऋण 2q का वर्ग लिखेंगे। बच्चों 2pq गुणा 3pq, 2 गुणा 3 6 होता है, p गुणा p का वर्ग होता है, q गुणा q का वर्ग होता है, धन 2pq गुणा ऋण 2q का वर्ग। बच्चों 2 गुणा ऋण 2 यह ऋण 4 होता है। p को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि p यहाँ पर अकेला है। q गुणा q का वर्ग यह q की घात 3 होगा, तो 2pq गुणा ऋण 2q का वर्ग यह ऋण 4pq की घात 3 होगा। अब हम धन 3q का वर्ग गुणा 3pq करेंगे तो 3 गुणा 3 बच्चों यह 9 होता है। q का वर्ग गुणा q यह q की घात 3 होता है। p अकेला है इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो 3q का वर्ग गुणा 3pq यह 9pq की घात 3 होगा। धन 3q का वर्ग गुणा ऋण 2q का वर्ग, 3 गुणा 2 यह ऋण 6 होता है। q का वर्ग गुणा q का वर्ग यह q की घात 4 होता है। तो बच्चों कोष्टक में हम ऋण 6q की घात 4 लिखेंगे। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। 6p वर्ग q वर्ग लिखेंगे। अब pq की घात 3 वाले समान पद यहाँ पर 2 पद हैं। ऋण 4pq की घात 3
धन 9 पी क्यू की घात 3, यह धन 5 पी क्यू की घात 3 होगा। धन कोष्टक ऋण 6 क्यू की घात 4, यह बच्चों धन के साथ ऋण गुणा होता है तो ऋण होता है, तो इसको हम ऋण 6 क्यू की घात 4 लिखेंगे। तो बच्चों भाग 5 का उत्तर 6 पी वर्ग क्यू वर्ग धन 5 पी क्यू की घात 3 ऋण 6 क्यू की घात 4 होगा। बच्चों भाग 6 में हमें गुणा करनी है 3/4 ए वर्ग धन 3 बी का वर्ग और 4 कोष्टक ए का वर्ग ऋण 2/3 बी का वर्ग की। बच्चों इसको हम 3/4 ए का वर्ग धन 3 बी का वर्ग और यह जो 4 है इसकी गुणा हम ए का वर्ग ऋण 2/3 बी का वर्ग से कर लेते हैं। तो बच्चों यह कोष्टक के अंदर 4 ए का वर्ग ऋण 4 गुणा 2/3 बी का वर्ग हो जाता है। इसको आगे हम 3/4 ए का वर्ग धन 3 बी का वर्ग गुणा कोष्टक के अंदर 4 ए का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 8 होता है, तो यह 8/3 बी का वर्ग हो जाता है। अब बच्चों वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि यह 3/4 ए का वर्ग कोष्टक 4 ए का वर्ग ऋण 8/3 बी का वर्ग होगा धन 3 बी का वर्ग कोष्टक 4 ए का वर्ग ऋण 8/3 बी का वर्ग। बच्चों यहाँ पर 3/4 ए वर्ग इसकी गुणा करनी है 4 ए का वर्ग ऋण 8/3 बी का वर्ग से और धन 3 बी का वर्ग इसकी गुणा करनी है 4 ए का वर्ग ऋण 8/3 बी का वर्ग। बच्चों वितरण नियम से इसको आगे हम 3/4 ए का वर्ग गुणा 4 ए का वर्ग लिखेंगे धन 3/4 ए का वर्ग गुणा ऋण 8/3 बी का वर्ग लिखेंगे। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे धन 3 बी का वर्ग गुणा 4 ए का वर्ग धन 3 बी का वर्ग गुणा कोष्टक में ऋण 8/3 बी का वर्ग लिखेंगे। बच्चों ऋणात्मक पदों को हमने कोष्टक में लिखा हुआ है। अब इसको आगे हम सरल कर लेते हैं, 4 से यह 4 कट जाता है, तो बच्चों 3 ए का वर्ग गुणा ए का वर्ग यह 3 ए की घात 4 होगा धन बच्चों यहाँ 3 से 3 कट जाता है, 4 को 8 से भाग देते हैं 2 आता है, 4 को 4 से भाग देते हैं 1 आता है। धन गुणा ऋण यह ऋण होता है, तो बच्चों यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, तो ऋण यहाँ 2 आएगा। ए का वर्ग गुणा बी का वर्ग यह ए का वर्ग बी का वर्ग होता है धन 3 बी का वर्ग गुणा 4 ए का वर्ग 3 गुणा 4 12 होता है। बी का वर्ग ए का वर्ग इसको हम ए का वर्ग बी का वर्ग लिखेंगे धन गुणा ऋण बच्चों यहाँ ऋण आएगा, 3 से 3 कट जाता है और बच्चों 8 लिखेंगे, 8 यहाँ पर अकेला है। बी का वर्ग गुणा बी का वर्ग यह बी की घात 4 होता है। बच्चों इसको आगे हम 3 ए की घात 4 इन समान पदों को जोड़ लेते हैं, ऋण 2 ए का वर्ग बी का वर्ग धन 12 ए का वर्ग बी का वर्ग यह धन 10 ए का वर्ग बी का वर्ग होगा ऋण 8 बी की घात 4। भाग 6 का उत्तर 3 ए की घात 4 धन 10 ए का वर्ग बी का वर्ग ऋण 8 बी की घात 4 होगा। प्रश्न 2 गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाग 1 करते हैं बच्चों। पहले इसमें दिया गया है 5 ऋण 2x, इसको हमने गुणा करना है 3 धन x से। बच्चों वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि यह 5 कोष्टक 3 धन x ऋण 2x कोष्टक 3 धन x होगा। इसको आगे हम वितरण नियम से कह सकते हैं कि यह 5 गुणा 3 धन 5 गुणा x ऋण 2x गुणा 3 ऋण 2x गुणा x होगा। अब इसको आगे हम 5 गुणा 3 को 15 लिखेंगे धन 5 गुणा x को 5x लिखेंगे ऋण 2x गुणा 3 यह 2 गुणा 3 6 होता है, तो यह ऋण 6x होगा। ऋण 2x गुणा x यह ऋण 2x का वर्ग होगा। अब बच्चों इसको आगे हम 15 5x ऋण 6x यह ऋण x होगा ऋण 2x का वर्ग। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर 15 ऋण x ऋण 2x का वर्ग होगा। तो अब भाग 2 करते हैं। इसमें हमें गुणा करनी है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है x धन 7y गुणा 7x ऋण y। वितरण नियम से हम इसको ऐसा लिखेंगे x गुणा कोष्टक 7x ऋण y धन 7y कोष्टक
7x ऋण y। इसको आगे हम वितरण नियम से x गुणा 7x धन x गुणा ऋण y धन 7y गुणा 7x धन 7y गुणा ऋण y होगा। ऋण y को कोष्टक में लिखेंगे। बच्चों इसको आगे हम x गुणा 7x, यह 7 को पहले लिखेंगे, 7x वर्ग होगा। बच्चों धन गुणा ऋण ऋण होता है तो यहाँ ऋण चिन्ह आएगा। x गुणा y xy होता है तो x गुणा ऋण y यह ऋण xy होगा। धन 7y गुणा 7x, 7 गुणा 7 49 होता है। y गुणा x xy लिखेंगे तो 7y गुणा 7x 49 xy होगा। धन 7y गुणा ऋण y, धन गुणा ऋण ऋण होता है, ऋण चिन्ह आएगा, 7 लिखेंगे। y गुणा y यह y का वर्ग होता है तो धन 7y गुणा ऋण y यह ऋण 7y का वर्ग होगा। इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। 7x का वर्ग ऋण xy धन 49 xy, यह दोनों समान पद हैं, इनको जोड़ने से यह 48xy आता है। आगे हम ऋण 7y वर्ग लिखेंगे तो बच्चों भाग 2 का उत्तर 7x का वर्ग धन 48xy ऋण 7y का वर्ग होगा। भाग 2 पूरा कर लिया है। बच्चों भाग 3 में हमें गुणनफल ज्ञात करना है। a का वर्ग धन b गुणा a धन b का वर्ग। बच्चों वितरण नियम से हम इसे a का वर्ग गुणा कोष्टक a धन b का वर्ग धन b गुणा कोष्टक a धन b का वर्ग लिखेंगे। आगे वितरण नियम से इसको हम a का वर्ग गुणा a धन a का वर्ग गुणा b का वर्ग धन b गुणा a धन b गुणा b का वर्ग लिखेंगे। इसको आगे हम a का वर्ग गुणा a, यह a की घात 3 होगा। धन a का वर्ग गुणा b का वर्ग, यह a का वर्ग b का वर्ग होगा। धन b गुणा a, इसको हम a भी लिखेंगे। धन b गुणा b का वर्ग, यह b की घात 3 होगा। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर a की घात 3 धन a का वर्ग b का वर्ग धन ab धन b की घात 3 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें गुणनफल ज्ञात करना है। p का वर्ग ऋण q का वर्ग गुणा 2p धन q। वितरण नियम से इसको हम p का वर्ग गुणा कोष्टक 2p धन q ऋण q का वर्ग गुणा कोष्टक 2p धन q लिखेंगे। वितरण नियम से अब इसको हम p का वर्ग गुणा 2p धन p का वर्ग गुणा q ऋण q का वर्ग गुणा 2p ऋण q का वर्ग गुणा q लिखेंगे। p का वर्ग गुणा 2p, 2 को पहले लिखेंगे। p का वर्ग गुणा p, p की घात 3 होता है तो यह 2p की घात 3 होगा। धन p का वर्ग गुणा q, यह p का वर्ग q होगा। ऋण q का वर्ग गुणा 2p, ऋण 2p q का वर्ग होगा। ऋण q का वर्ग गुणा q, यह ऋण q की घात 3 होगा। तो बच्चों भाग 4 का उत्तर 2p की घात 3 धन p का वर्ग q ऋण 2p q का वर्ग ऋण q की घात 3 होगा। प्रश्न 3 सरल कीजिए। भाग 1 करते हैं। इसमें दिया है x का वर्ग ऋण 5 x धन 5, यह दोनों व्यंजक कोष्टक में दिए गए हैं, धन 25। बच्चों इसको हमने सरल करना है तो हम इसको आगे हम वितरण नियम से x वर्ग ऋण 5 x धन 5, इसको x वर्ग कोष्टक x धन 5 ऋण 5 कोष्टक x धन 5 धन 25 लिखेंगे। बच्चों वितरण नियम से x वर्ग x धन 5, यह x वर्ग गुणा x धन x वर्ग गुणा 5 हो जाता है। ऋण 5 x धन 5, यह वितरण नियम से ऋण 5 गुणा x ऋण 5 गुणा 5 हो जाता है। धन 25 x वर्ग गुणा x, यह x की घात 3 होता है। x वर्ग गुणा 5, यह 5x वर्ग होता है। ऋण 5 गुणा x, यह ऋण 5x होता है। ऋण 5 गुणा 5, यह ऋण 25 होता है। धन 25। बच्चों ऋण 25 धन 25, यह शून्य होता है तो यह x की घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण 5x आ जाता है। बच्चों भाग 1 का उत्तर x की घात 3 धन 5x वर्ग ऋण 5x होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है a का वर्ग धन 5, दूसरे कोष्टक में b का वर्ग धन 3 धन 5, इसको सरल करना है। बच्चों वितरण नियम से इसको हम a का वर्ग
कोष्टक बी का वर्ग धन 3 धन 5 कोष्टक बी का वर्ग धन 3 धन 5 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम वितरण नियम से a का वर्ग गुणा b का वर्ग धन a का वर्ग गुणा 3 धन 5 गुणा b का वर्ग धन 5 गुणा 3 धन 5 लिखेंगे। a का वर्ग गुणा b का वर्ग यह a का वर्ग b का वर्ग होता है, धन a का वर्ग गुणा 3 यह 3 a का वर्ग होता है, धन 5 गुणा b का वर्ग धन 5 b का वर्ग होता है, धन 5 गुणा 3 यह धन 15 होता है, धन 5। इसको आगे हम a का वर्ग b का वर्ग धन 3 a का वर्ग धन 5 b का वर्ग धन 15 धन 5 यह धन 20 होता है। बच्चों NCERT की जो किताब है इसमें यह b की घात 3 धन 3 है। बच्चों यहाँ पर b की घात 3 है, तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पर हम b की घात 3 यह सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी b की घात 3 आएगा, यहाँ b की घात 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर b की घात 3 आएगा बच्चों, यहाँ b की घात 3 आएगा, तो यह b की घात 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर b की घात 3 आएगा, यह b की घात 3 आएगा और यहाँ b की घात 3 आएगा। तो बच्चों भाग 2 के लिए उत्तर a का वर्ग b की घात 3 धन 3 a का वर्ग धन 5 b की घात 3 धन 20 होगा। बच्चों भाग 3 कर लेते हैं। अब इसमें हमें गुणा करनी है, इसको सरल करना है। t धन s का वर्ग एक कोष्टक में है और t का वर्ग ऋण s दूसरे कोष्टक में है। बच्चों वितरण के नियम से इसको हम t गुणा कोष्टक t का वर्ग ऋण s धन s का वर्ग गुणा कोष्टक t का वर्ग ऋण s लिखेंगे। इसको आगे हम वितरण नियम से t गुणा t का वर्ग ऋण t गुणा s धन s का वर्ग गुणा t का वर्ग ऋण s का वर्ग गुणा s लिखेंगे। इसको आगे हम t गुणा t का वर्ग t की घात 3 होगा, ऋण t गुणा s ts होगा, धन s वर्ग गुणा t वर्ग यह s वर्ग t वर्ग होगा, ऋण s वर्ग गुणा s यह s की घात 3 होगा। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर t की घात 3 ऋण st या ts धन s का वर्ग t का वर्ग ऋण s की घात 3 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है a धन b दूसरे कोष्टक में c ऋण d धन a ऋण b दूसरे कोष्टक में c धन d धन 2 कोष्टक ac धन bd। बच्चों इसको सरल करते हैं। वितरण नियम से हम a धन b c ऋण d इसको a कोष्टक c ऋण d लिखेंगे, धन b c ऋण d लिखेंगे, धन a ऋण b c धन d इसको वितरण नियम से a कोष्टक c धन d ऋण b कोष्टक c धन d लिखेंगे, धन 2 कोष्टक ac धन bd इसको बच्चों वितरण नियम से 2 गुणा ac 2 ac धन 2 गुणा bd 2 bd लिखेंगे। अब इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। a c ऋण d यह वितरण नियम से a गुणा c ऋण a गुणा d ac ऋण ad हो जाता है, धन b c ऋण d यह वितरण नियम से bc ऋण bd हो जाता है, धन a c धन d यह वितरण नियम से ac धन ad हो जाता है, ऋण b c धन d यह वितरण नियम से bc ऋण bd हो जाता है। बच्चों यह ऋण b गुणा c ऋण b गुणा d यानी ऋण bc ऋण bd होगा, धन 2ac धन 2bd। अब बच्चों हम यहाँ पर समान पद देख लेते हैं। तो ac के लिए समान पद ac है, दोनों धनात्मक हैं, और एक 2ac है यह भी धनात्मक है, तो ac धन ac धन 2ac बच्चों यह 4ac होगा। अब बच्चों ऋण ad धन ad यह बच्चों शून्य हो जाता है, धन bc ऋण bc बच्चों यह भी शून्य हो जाता है, ऋण bd बच्चों यह ऋण 2bd धन 2bd यह भी शून्य हो जाता है, 4ac धन शून्य धन शून्य धन शून्य बच्चों यह 4ac होगा। भाग 4 का उत्तर 4ac होगा। भाग 5 करते हैं बच्चों। भाग 5 में हमें सरल करना है x धन y दूसरे कोष्टक में 2x धन y धन x धन 2y
दूसरे कोष्टक में x ऋण y, इसको हमने सरल करना है। बच्चों यहाँ पर हम वितरण नियम लगाएंगे, तो यह x गुणा कोष्टक 2x धन y गुणा कोष्टक 2x धन y धन x गुणा कोष्टक x ऋण y धन 2y कोष्टक x ऋण y हो जाता है। बच्चों इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। x गुणा 2x धन y, वितरण नियम से यह x गुणा 2x धन x गुणा y होगा, धन y गुणा 2x धन y, यह वितरण नियम से y गुणा 2x धन y गुणा y होगा, धन x गुणा x ऋण y, यह वितरण नियम से x गुणा x ऋण x गुणा y होगा, धन 2y गुणा x ऋण y, यह वितरण नियम से धन 2y गुणा x ऋण 2y गुणा y होगा। बच्चों x गुणा 2x यह 2x वर्ग होता है, धन x गुणा y यह धन xy होता है, धन y गुणा 2x यह धन 2xy होगा, धन y गुणा y यह धन y का वर्ग होगा, धन x गुणा x यह धन x वर्ग होगा, ऋण x गुणा y यह ऋण xy होगा, धन 2y गुणा x यह धन 2xy होगा, ऋण 2y गुणा y यह ऋण 2y का वर्ग होगा। बच्चों यहाँ पर हम समान पदों को जोड़ लेते हैं, तो 2x का वर्ग धन x का वर्ग यह 3x का वर्ग होगा। बच्चों धन xy धन 2xy यह 3xy होगा, ऋण xy यह 2xy होगा, धन 2xy यह धन 4xy होगा, धन y का वर्ग ऋण 2y का वर्ग यह ऋण y का वर्ग होगा। बच्चों भाग 5 का उत्तर 3x का वर्ग धन 4xy ऋण y का वर्ग होगा। बच्चों भाग 6 करते हैं। बच्चों इसमें हमने सरल करना है x धन y, x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग को। बच्चों वितरण नियम से हम इसको x गुणा कोष्टक x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग धन y कोष्टक x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग लिखेंगे। इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। x गुणा x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग, इसको हम x गुणा x का वर्ग ऋण x गुणा xy धन x गुणा y वर्ग लिखेंगे। y x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग, इसको हम धन y गुणा x का वर्ग धन y गुणा ऋण xy धन y गुणा y का वर्ग लिखेंगे। बच्चों x गुणा x का वर्ग x की घात 3 होता है, ऋण x गुणा xy यह x की घात 2y होता है, धन x गुणा xy वर्ग यह xy का वर्ग होता है, धन y गुणा x का वर्ग यह x का वर्ग y होता है, धन y गुणा ऋण xy, धन को ऋण से गुणा करते ऋण आता है तो यह ऋण xy का वर्ग होगा, धन y गुणा y का वर्ग यह धन y की घात 3 होगा। बच्चों इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। x की घात 3 x वर्ग y, इसके लिए समान पद ऋण x का वर्ग y धन x का वर्ग y। बच्चों इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह शून्य आता है, धन x y का वर्ग ऋण x y वर्ग, इन दोनों को जोड़ते हैं यह भी शून्य आता है, धन y की घात 3 लिखेंगे। x की घात 3 धन शून्य धन y की घात 3, यह x की घात 3 धन y की घात 3 होगा। तो बच्चों भाग 6 का उत्तर x की घात 3 धन y की घात 3 होगा। बच्चों भाग 7 करते हैं। इसमें हमें सरल करना है कोष्टक 1.5x ऋण 4y कोष्टक बंद, कोष्टक 1.5x धन 4y धन 3 कोष्टक बंद ऋण 4.5x धन 12y को। वितरण नियम से इसको आगे हम 1.5x गुणा कोष्टक 1.5x धन 4y धन 3 ऋण 4y कोष्टक 1.5x धन 4y धन 3 लिखेंगे। आगे के पद लिखेंगे 4.5x धन 12y। बच्चों वितरण नियम से अब इसको आगे हम 1.5x गुणा 1.5x धन 1.5x गुणा 4y धन 1.5x गुणा 3 ऋण 4y गुणा 1.5x ऋण 4y गुणा 4y ऋण 4y गुणा 3, आगे के पद लिखेंगे 4.5x धन 12y।
इसको आगे सरल कर लेते हैं। 1.5x गुणा 1.5x, यह 2.25x का वर्ग होगा। धन 1.5x गुणा 4y, 1.5 को 4 से गुणा करते हैं तो बच्चों यह 6.0 आता है। x गुणा y, xy लिखेंगे। धन 1.5x गुणा 3, यह 4.5x होगा, क्योंकि 1.5 गुणा 3 4.5 होता है। ऋण 4y गुणा 1.5x, यह ऋण 4 गुणा 1.5 6.0, y गुणा x, xy लिखेंगे। ऋण 4y गुणा 4y, यह 4 गुणा 4 16 होता है, तो यह ऋण 16 y का वर्ग होगा। y गुणा y, y वर्ग होता है। ऋण 4y गुणा 3, 4 गुणा 3 12 होता है, तो यह ऋण 12y होगा। ऋण 4.5x धन 12y। अब बच्चों इसको 2.25x का वर्ग, बच्चों 6.0xy के लिए समान पद ऋण 6.0xy है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 0 आता है। 4.5x के लिए समान पद ऋण 4.5x है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है। ऋण 12y के लिए समान पद धन 12y है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ पर बच जाता है ऋण 16y का वर्ग, इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों 2.25x वर्ग धन 0 धन 0 धन 0 ऋण 16y का वर्ग, यह 2.25x का वर्ग ऋण 16y का वर्ग होगा। बच्चों यह भाग 7 का उत्तर होगा। बच्चों इस प्रश्न के अंतिम भाग 8 को करते हैं। इसमें हमें सरल करना है कोष्टक a धन b धन c, दूसरा कोष्टक a धन b ऋण c को। बच्चों वितरण नियम से इसको आगे हम a गुणा कोष्टक a धन b ऋण c धन b कोष्टक धन b गुणा कोष्टक a धन b ऋण c धन c गुणा कोष्टक a धन b ऋण c लिखेंगे। इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। a गुणा a धन b ऋण c वितरण नियम से यह a गुणा a धन a गुणा b धन a गुणा ऋण c हो जाता है। धन b गुणा a धन b ऋण c को वितरण नियम से धन b गुणा a धन b गुणा b धन b गुणा ऋण c लिखेंगे। c गुणा a धन b ऋण c, इसको वितरण नियम से धन c गुणा a धन c गुणा b धन c गुणा ऋण c लिखेंगे। अब इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। a गुणा a का वर्ग होता है, धन a गुणा b, यह a b होता है। धन a गुणा ऋण c, यह ऋण a c होगा। धन b गुणा a, इसको धन a b लिखेंगे। धन b गुणा b, यह धन b का वर्ग होगा। धन b गुणा ऋण c, यह ऋण b c हो जाएगा। धन c गुणा a, इसको धन a c लिखेंगे। धन c गुणा b, इसको धन b c लिखेंगे। धन c गुणा ऋण c, इसको ऋण c का वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों a का वर्ग लिखेंगे। a b के लिए समान पद यह a b है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो धन 2ab आ जाता है। बच्चों ऋण ac के लिए समान पद धन ac है, इन दोनों को जोड़ने से 0 आ जाता है। b का वर्ग लिखेंगे, इसके लिए कोई समान पद नहीं है। ऋण bc के लिए समान पद धन bc है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बच्चों हमें 0 मिलता है। ऋण c का वर्ग लिखेंगे। a का वर्ग धन b का वर्ग लिखेंगे, इसके बाद ऋण c का वर्ग लिखेंगे, इसके बाद बच्चों 2ab लिखेंगे। तो बच्चों भाग 8 का उत्तर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन 2ab होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।